दिल फूलों की बस्ती किस्त नंबर 25। कल जब मेहरुन्निसा की डोली इस हवेली में उतरी थी तो हवेली की रौनक में कई गुना इजाफा हो गया था और वो सारी रौनकें शहरबानों के रुखसत होते ही मान पड़ गई थीं। रवाज के मुताबिक मेहरुन्निसा भी उसके साथ मैके चली गई थी और 3 दिन इसे वहीं रहना था। बहरहाल शाह सिकंदर को उससे कोई गर्ज नहीं थी। वो शहरबानों की रुखसती तक खामोश रहने का वादा निभा चुका था और मज़ीद खामोश रहना उसके इख्तियार में नहीं था। ना ही सुबह होने का इंतज़ार कर सका। उसी वक्त जाकर शाह जहांगीर के कमरे का दरवाज़ा खटखटा दिया। कौन है, आ जाओ। अंदर से शाह जहांगीर की आवाज़ आई तो उसने हैंडल घुमाकर दरवाज़ा खोल दिया, लेकिन सामने भाभी पर नज़र पड़ी तो वहीं रुककर बोला, भाई मुझे आपसे बात करनी है। हाँ हाँ मुझे मालूम है, बल्कि याद है। कुछ दिन सब्र कर लो फिर इत्मीनान से, यहाँ एक एक पल भारी है। वो दरमियान में बोल पड़ा तो शाह जहांगीर ने अपनी बीवी को देखकर गोया उसे उसकी मौजूदगी का एहसास दिलाया। फिर उसे देखकर पूछने लगे, क्या सुबह तक इंतज़ार भी नहीं कर सकते? अरे अभी तो वो गई है, इतनी बेकरारी। भाभी अपनी समझ के मुताबिक मेहरुन्निसा के हवाले से उसे छेड़कर हंसी तो उसने शाह जहांगीर को देखा। सुबह उन्होंने उसी कदर कहा तो कुछ देर सोचने के बाद वो उनका दरवाज़ा बंद करके अपने कमरे में आ गया। रात के पुरफसूं लम्हात की खुशबू अभी उसके कमरे से गई नहीं थी, जो उसके सोचने की राह में हायल होकर बार बार उसका ध्यान हटा देती। तब झुंझलाकर उसने तकिए में मुंह छुपा लिया था। फिर सुबह नाश्ते के बाद वो बीबी जान के पास आ बैठा। उसकी बड़ी बहन नूर बानो भी वहीं मौजूद थी और अपने जाने की बात कर रही थी। वो सुनकर कहने लगा, इतनी जल्दी क्यों जा रही हैं आपा, अभी रहें ना। तुम कहाँ मेरे पास बैठते हो, सारा वक्त तो अपने कमरे में बंद रहते हो। नूर बानो गिला करते हुए बोली, मेरे पास आते भी नहीं हो। अब मेहरुन्निसा को भी लेकर आना जी। वो इसी कदर कहकर फौरन बीबी जान को मुखातिब करके पूछने लगा, जहांगीर भाई ने नाश्ता कर लिया? हाँ वो तो सवेरे ही निकल गया है। बीबी जान ने बताया तो वो चौंक गया। कहाँ? रकबे पर गया है। अकेले? नहीं, बाबा जान भी साथ गए हैं। फिर सरसरी अंदाज में पूछने लगी, तुम्हें कोई काम है उससे? जी नहीं। वो एकदम उठ खड़ा हुआ, फिर जाते जाते रुक कर बोला, भाई आए तो उनसे कहिएगा मैं इससे ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता था। क्या कह रहे हो? बीबी जान ने ठीक से सुना नहीं या समझी नहीं और वो अचानक सारी मसलहतों का दामन छोड़कर चीख पड़ा, मैं जा रहा हूँ बीबी जान, यहाँ से हमेशा के लिए। आपने और बाबा जान ने मेरी बात सुनी ही नहीं थी और जहांगीर भाई ने इतना एहसान किया कि ना सिर्फ मेरी बात सुनी बल्कि समझकर मुझे यकीन भी दिलाया था कि वो मेरे हक़ में आप लोगों को हमवार करेंगे, लेकिन वो मेरे साथ फाउल खेल गए। इससे ज़्यादा मैं अपनी ज़िंदगी के साथ खेलने की इजाज़त किसी को नहीं दे सकता। क्या मतलब है तुम्हारा? बीबी जान ने बुखला कर कहा उससे। और देखा, नूर बानो को जो उस सूरत हाल को ना समझते हुए भी परेशान हो गई थी। आप अच्छी तरह जानती हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। मुझसे गलती हुई जो मैंने भाई पर इत्बार कर लिया। उनसे कहिएगा मैं शहर बानों की तरह गूंगा बहरा नहीं हूँ, ना ही उनके सहारे का मोहताज। यहाँ से निकलकर अगर कुछ ना करूँगा तब भी पलट कर यहाँ नहीं आऊँगा। उसने जाने का फ़ैसला सुनाकर बीबी जान के हवास छीन लिए। बाबा जान के अल्फाज हरफ़े आखिर थे ना, तो मेरा फ़ैसला भी अटल है। उन्हीं की औलाद हूँ मैं। उन्होंने अपना शौक़ पूरा कर लिया, अब मेरी बारी है, जा रहा हूँ मैं। वो अपने आपे में नहीं था, वरना इससे पहले कभी बीबी जान के सामने इतनी ऊंची आवाज़ में बात नहीं की थी। जाने कैसे सारे अल्फाज भुला गया। सिकंदर मेरे भाई। नूर बानो अपनी जगह से उठकर उसकी तरफ लपकीं। कहाँ जा रहे हो? बीबी जान जानती हैं। वो नूर बानो के करीब आने से पहले ही दरवाजे की तरफ बढ़ गया तो बीबी जान एकदम होश में आकर पुकार कर बोली, सिकंदर अपने बाबा जान को तो आने दो।
वो अनसुनी करता आगे बढ़ गया तो बीबी जान शाह यूनुस और बहू को पुकारने लगी, कोई रोको इसे, मैं तुम्हारे बाबा जान को क्या जवाब दूंगी। और गलती शाह जहांगीर की थी, अगर उसकी बात सुन लेते तो आराम से समझा भी सकते थे, जैसे पहले इसे राम कर लिया था। शायद अपने तौर पर इन्होंने समझ लिया था कि अब वो कुछ नहीं कर सकता, और वो इस कदर मुश्तिल हो गया था कि बड़ी बहन और भांजे मिन्नतें करती रह गईं। शाह यूनुस ने हर तरह रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुका। उसी वक्त अपना ज़रूरी सामान लेकर हवेली से निकल गया था। आसिया, उसने शकील भाई की पुकार सुनकर सब बच्चों को आराम से खेलने की ताकीद की। फिर कमरे से निकलकर लाउंज में आई तो वो उसे देखते ही कहने लगे, बेटा, वो अदील का फ़ोन आया था, कह रहा था अम्मा जी की तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ अम्मा जी को? उधर से सीमा भाभी सुनती हुई आ रही थीं, फ़ौरन पूछने लगीं। पता नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं बताया अदील ने, मेरा ख्याल है अकेले में घबरा गई होंगी। शकील भाई बीवी को जवाब देकर उसे देखने लगे। तो हम चले जाते हैं, उसने कहा तो शकील भाई पुरसोच अंदाज में ज़रा सा सर हिलाकर बोले, अदील यही कह रहा था कि अब्बा जी सबको वापस बुला रहे हैं। अदील ने यहाँ फ़ोन क्यों नहीं किया? कम अज़ कम हम अम्मा जी के बारे में तफसील से तो मालूम कर लेते। इसीलिए उसने यहाँ फ़ोन नहीं किया, क्योंकि वहाँ घर का फ़ोन ख़राब था और ऑफिस में बैठकर वो तुम ख़वातीन से लंबी चौड़ी बातें नहीं कर सकता था। शकील भाई ने ज़ोर देकर बीवी को जताया, फिर उससे कहने लगे, बेटा तुम तैयारी कर लो, कल सुबह की ट्रेन है। यानी आप टिकट भी ले आए? सीमा भाभी ने तज्जुब का इजहार किया। ठीक तो है भाभी, हमें फ़ौरन जाना चाहिए। पता नहीं अम्मा जी। उसका ध्यान अम्मा जी की तरफ था। इस बहस से उकता कर बोली तो शकील भाई ने चौंक कर उसे देखा, फिर तसल्ली देते हुए बोले, ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है, बस वैसे अकेले में घबरा गई हैं, तुम जाओ तैयारी करो। उसे महसूस हुआ जैसे शकील भाई कुछ छुपा रहे हैं। तब अंदर ही अंदर उसका दिल बैठने लगा, और क्योंकि बात अम्मा जी की थी इसलिए किसी और तरफ उसका ध्यान नहीं गया। फ़ौरन जाकर पहले मेमूना भाभी को बताया, फिर आकर अपना सूटकेस पैक करने लगी, जैसे उसी वक्त रवानगी हो, और उसका दिल तो यही चाह रहा था कि उसी वक्त अम्मा जी के पास पहुंच जाए। बड़ी मुश्किल से रात कटी थी और फिर आगे तवील सफ़र था। गो के शकील भाई और फिर सीमा भाभी भी वक्त रुखसत यही कहती रही थीं कि ये सिर्फ तुम लोगों को बुलाने का बहाना है, लेकिन उसका दिल मानने को तैयार नहीं था। अब्बा जी ऐसे ना बुलाते, तब भी हमें जाना था, ज़रूर कोई बात है। तमाम रास्ता वो यही सोचती आई थी। आगे कराची स्टेशन पर अदील मौजूद थे, और वो जो शकील भाई के सामने किसी बेकरारी या तशवीश का इजहार नहीं कर सकी थी, अदील भाई से अपनी कैफियत छुपा नहीं सकी। सच बताएं अदील भाई, क्या बात है, क्या बात है? वो उल्टा उससे पूछने लगे। अम्मा जी तो ठीक है ना? हाँ ठीक हैं, और बड़ी बेकरारी से तुम लोगों का इंतज़ार कर रही हैं। फिर फ़ौरन मेमूना भाभी की तरफ घूम कर कहने लगे, आपने भी तो हद कर दी भाभी, सब बच्चों को लेकर चल पड़ी, एक दो को अम्मा जी के पास छोड़ जाती। एक को छोड़कर तो गई थी। मेमूना भाभी का इशारा अपने मियाँ की तरफ था। अदील समझकर ज़ोर से हंसे। तभी नबील पर नज़र पड़ी तो उसे अपने साथ लगाकर बोले, और पार्टनर कैसे हो, ये बैग उठा लोगे? मैं उठा लूँगा। अहमद ने फ़ौरन अपनी खिदमत पेश की तो मेमूना भाभी टोकते हुए बोली, कंजूस आदमी, कुली बुला लो, पैसे मैं दे दूँगी। गवाह रहना आसिया, ये बाद में मुकर जाती हैं।